चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस अवेकिंग। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग देख रहे थे कि 19th सेंचुरी का टाइमिंग था ना, तब उस वक्त हमारे यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थी। ठीक है, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स थी कि कितने सारे गलत रिवाज यहाँ पर चलते थे, कितनी सारी जो है वो गलत लोगों की मान्यताएं थी। फिर उसे सुधारने के लिए कितने सारे रिफॉर्मर्स आए। रिफॉर्मर्स मतलब कि जो नया चेंज लाते हो, जो गलत चीज़ें चलती है उसे सुधारने का काम करते हो, तो वो रिफॉर्मर्स कहलाते हैं। और हमारे यहाँ पर आए ऐसे रिफॉर्मर्स कि जिनके बारे में दो तीन के नाम हमने कल समझे थे ना, कि जिनमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, समझा था ना इनके बारे में। आज वैसे ही दूसरे कुछ लोगों के बारे में समझे, जिनमें सबसे पहले आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नाम आपने सुना ही होगा ना, है ना। हमारे हिंदू रिलीजन के ग्रेट पर्सन में से एक कहलाते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त जब रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए ना, बड़े होकर जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले, कल उनके बारे में समझा था हमने, तो रामकृष्ण परमहंस के जैसे ही वो कांटेक्ट में आए, तब उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद की, उस वक्त उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त, उनको जो है वो कहते हैं ना भाई, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, उसको उनकी बहुत बहुत क्या कह सकते हैं कि भाई एगरनेस थी, बहुत उनको चाहत थी कि भाई मुझे हर तरह का ज्ञान चाहिए। और इसीलिए ये नरेंद्र नाथ दत्त वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, समाज वगैरह छोड़कर सन्यासी बन गए वो। और तब नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम बदल कर स्वामी विवेकानंद रख दिया। स्वामी विवेकानंद ने हमारे इंडियन कल्चर और जो वेस्टर्न कल्चर है, दोनों के बारे में बहुत ही गहरी नॉलेज उन्होंने ली थी। बहुत नॉलेज उन्होंने ली थी, और सिर्फ ली नहीं, पूरी दुनिया में वो नॉलेज उन्होंने दी भी थी। स्वामी विवेकानंद ने ही लोगों ने ये समझाया कि क्या कह सकते हैं कि जो नीडी पीपल होते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कि अगर भगवान को पाना है या भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो गरीबों की सेवा में ही होंगे। ठीक है ना। हम लोग वो कहते हैं ना, एक क्या कह सकते हैं, एक सूत्र है, एक स्लोगन है कि जन सेवा वही प्रभु सेवा। हम लोग कहते हैं कि नहीं, कि जन सेवा वही प्रभु सेवा। कि जितनी लोगों की सेवा करेंगे, मतलब समझो भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। ठीक है। तो ये मैसेज वो देने वाले कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने हमारे भारत के जो भी नौजवान लोग थे उस वक्त, जो भी यंग पर्सन थे, उनको समझाया कि भाई जो दूसरे देशों की देखा देखी में अपने देश को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश की जो शान है, उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और इसके लिए 1893 में यूनाइटेड स्टेट के शिकागो नाम की सिटी है, और वहाँ पर जो क्या कह सकते हैं कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए थे, और हमारी इंडिया में से गए थे ये स्वामी विवेकानंद। और वहाँ पे जो उन्होंने स्पीच दी थी, वहाँ पे जो उन्होंने भाषण दिया, जो लोगों को बातें कही हमारे इंडियन कल्चर के बारे में, कि उसके बाद से स्वामी विवेकानंद का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। और उसके बाद तो इंडियन कल्चर का समझो कि भाई लोगों तक पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया तक इंडियन कल्चर की खासियत बताने के लिए स्वामी विवेकानंद न जाने कितने देशों में गए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चीन, जापान, न जाने कितने देशों में जाकर उन्होंने भारत की शान के बारे में बताया कि हाँ भाई, भारत देश वो सबसे महान देशों में से एक है। ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद ही है कि जिन्होंने वो स्लोगन दिया था ना, कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ये स्लोगन देने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य हासिल न हो तब तक आराम मत करो, तब तक जो है वो अपनी मेहनत में लगे रहो। कहते हैं ना, उठो जागो, कि भाई खुद में जो है वो जोश जगाओ, और आलस मत करो। जब तक जो है वो तुम्हारा लक्ष्य हासिल ना हो जाए, तब तक अपने काम में बिल्कुल लगे रहो।
ये स्लोगन भी देने वाले कौन? ये स्वामी विवेकानंद ही थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु के नाम पर से ही, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे ना, उनके नाम पर से ही बेलूर में, बेलूर सिटी है, वहाँ पे रामकृष्ण मिशन मठ वो उन्होंने शुरू किया था। रामकृष्ण मिशन मठ मतलब एक संस्था बनाई थी उन्होंने, कि जिनका काम यही था कि लोगों की सेवा करना, जो नीडी पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उन लोगों की सेवा करने का काम इस संस्था का था। ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने ही, जो मैंने पहले स्लोगन आपको बताया, जन सेवा एज प्रभु सेवा, ठीक है, कि भाई अगर लोगों की सेवा करना मतलब कि भगवान की सेवा करना, ये स्लोगन ये स्वामी विवेकानंद ने ही सबको दिया था। उन्होंने हमेशा पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहे तब तक जो है वो हमेशा उन्होंने लोगों की सेवा की है। जो पुअर एंड नीडी पीपल हैं, जो जरूरियातमंद लोग हैं, उनकी सेवा उन्होंने हमेशा से की है। ठीक है। न जाने हमारे देश में ही न जाने कितनी जगह पर जो है वो एजुकेशन देने के लिए स्कूल उन्होंने बनाए, लोगों की जो है वो सेवा करने के लिए हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए थे। ऐसे कितने सारे काम वो स्वामी विवेकानंद ने किए लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए। और उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन मठ ये जो संस्था उन्होंने बनाई थी ना, वो संस्था आज भी भारत में और भारत के बाहर भी लोगों की सेवा के लिए काम करती है। पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद की ये संस्थाएं काम कर रही हैं। तो ये भी हमारे इंडिया के एक सबसे बड़े रिफॉर्मर्स में से माने जाते हैं ना, कि जिन्होंने इंडिया में इतना बड़ा चेंज लाया। अब इनके बाद दूसरा एक पॉइंट आता है जिसमें आता है कि हमारे मुस्लिम लीग में जो मुस्लिम कम्युनिटी है कि उनमें किस तरह से अवेकिंग आई, या उसमें किस तरह से जो है वो चीज़ें सही हुई, उनके बारे में कहते हैं। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश के रायबरेली सिटी में सैयद अहमद खान और बंगाल के शरीतुल्लाह, ठीक है, कौन? यूपी में पैदा होने वाले सैयद अहमद खान और बंगाल में पैदा होने वाले शरीतुल्लाह, ये दोनों लोग थे कि जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में समझो कि भाई रिलीजियस अवेकिंग का काम किया, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया। क्योंकि जनरली उस वक्त जो है वो कहते हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे गलत रिवाज थे। जितने हमारे हिंदू कम्युनिटी में जितने गलत रिवाज चलते हैं ना, उतने ही जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी गलत रिवाज थे। बहुत सारे ऐसे रिवाज थे जो नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। और उनके लिए आवाज़ कौन उठाए? तो जैसा हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय थे ना, कल हमने उनके बारे में पढ़ा था, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में ये काम करने वाले पर्सन थे, वो थे सैयद अहमद खान और शरीतुल्लाह। बरोबर। उन्होंने यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो समझाया, लोगों में अवेयरनेस फैलाई, ये समझाया कि जो गलत रिवाज चल रहे हैं उसे बंद किया जाए। ठीक है, उसे सही बात को समझें। और इसीलिए जो मुस्लिम कल्चर है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाबी मूवमेंट शुरू की। एक वहाबी मूवमेंट मतलब कहलाती है कि भाई प्योरिटी के लिए, कि जो भी गलत रिवाज चल रहे हैं ना उसे बंद करें और सही बातों को समझें। ये उन्होंने लोगों को समझाया। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, सैयद अहमद खान थे ना, सैयद अहमद खान, वो जब सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारी लड़ाई हुई थी ना 1857 में, आप लोगों ने पढ़ा था पहले भी, फर्स्ट पार्ट में था ये, कि 1857 में सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब हमारी लड़ाई हुई थी, तब उस वक्त सैयद अहमद खान ब्रिटिशर्स की कंपनी में ही काम करते थे, ब्रिटिशर्स की कंपनी में ही। ठीक है। और उन्होंने उनकी तरफ से ही, ब्रिटिशर्स की तरफ से ही उन्होंने लड़ाई जो है वो की। लेकिन आगे चलकर जब उनको ध्यान आया कि भाई हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में भी कितनी सारी गलत चीज़ें चल रही हैं, तब उसके बाद उन्होंने अपना काम काज नौकरी वगैरह भी छोड़ दी और मुस्लिम कम्युनिटी की सेवा के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने काम शुरू किया। इसके लिए 1870 में तहजीब उल अखलाक नाम का एक मैगजीन उन्होंने शुरू किया, कि जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में लिखा जाता था। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज वो उन्होंने बनाई, जो आज भी है, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वो कॉलेज उन्होंने शुरू की थी, आज वो बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। ठीक है। उन्होंने लोगों को नॉलेज देने के लिए
जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो साइंस के जो भी टॉपिक्स होते हैं या साइंस की जो बुक्स थी, उनका उर्दू में ट्रांसलेट करके और लोगों को वो दिया गया। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनको ज़्यादातर उर्दू ही आती थी, दूसरी भाषाएं नहीं। तो इंग्लिश भाषा में जो सही नॉलेज दी जाती थी या दूसरी भाषाएं समझाई जाती थी, वो उनको समझ नहीं पड़ती थी। इसकी वजह से ये सर सैयद अहमद खान ने उन बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट करके और अपने लोगों को दिया, अपने लोगों को समझाई ये बात है। उन्होंने ही अपने यहाँ पर बुर्खा प्रथा बंद करवाई। जो चाइल्ड मैरिजेस मुस्लिम कम्युनिटी में भी थे वो भी उन्होंने बंद करवाए, ठीक है। और वुमेन एजुकेशन उन्होंने बढ़ाया। हाँ, वुमेन एजुकेशन, जो पहले भी गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, कि वो उन्होंने शुरू करवाया, बरोबर। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम हुआ। दूसरे ही ऐसे आते हैं, दूसरा टॉपिक आता है जो है सिख कम्युनिटी, है ना। सिख कम्युनिटी मतलब जो हम लोग वो पंजाबी पीपल जो कहते हैं ना, सिख पीपल, उनके लिए। तो 19 सेंचुरी में जैसे हर एक कम्युनिटी में ये सब अवेयरनेस का काम चल रहा था ना, ये सब जो है वो सही चीज़ें बनाने का काम चल रहा था, गलत रिवाज बंद करने का काम चल रहा था। तो इसमें ये सिख कम्युनिटी भी आ गया है। उस वक्त गुरुद्वारे में, जैसे मंदिर मस्जिद, वैसे सिख कम्युनिटी के लिए गुरुद्वारा जो होता है, तो उस वक्त गुरुद्वारे में भी बहुत सारे गलत रिवाज चलते थे। हाँ, बहुत सारे गलत रिवाज जो एक्चुअली नहीं होने चाहिए वो सब थे। और इसके लिए वहाँ के जो सिख लीडर्स थे, उस वक्त के 19 सेंचुरी के जो भी सिख लीडर्स थे, उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, ये नाम की उन्होंने संस्था शुरू की, बराबर। और ये संस्था में उनका काम यही था कि जो सिख कम्युनिटी में भी गलत रिवाज चलते हैं, उस गलत रिवाजों को बंद किया जाए। इसके लिए उन्होंने अमृतसर में खालसा कॉलेज भी शुरू की, कि जिससे जो सिख पीपल हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। उसके लिए खालसा कॉलेज वहाँ पर शुरू की गई, बराबर। तो हर कम्युनिटी में ऐसे वर्क होते थे ना। सिख समाज के बाद दूसरे आते हैं, वो होते हैं पारसी समाज। पारसी समाज के बारे में, पारसी कम्युनिटी, तो उसमें भी काम करने के लिए मेन पर्सन थे, जो मेन लीडर थे पारसी समाज के, वो थे दादा भाई नवरोजी। कौन थे? दादा भाई नवरोजी। दादा भाई नवरोजी जिस संस्था में काम करते थे, उस संस्था का नाम था रहनुमा ई मजदायर बान। रहनुमा ई मजदायर बान, ये संस्था थी कि जिसमें दादा भाई नवरोजी काम करते थे। और उनका काम भी यही था कि पारसी कम्युनिटी में जो भी गलत रिवाज बस चुके थे, जो पारसी कम्युनिटी के यंग पीपल थे ना, वो सब गलत रास्ते पर जा रहे थे, तो उन्हें सही रास्ता दिखाना, ये काम इनका था, बरोबर। इनके अलावा ये दादा भाई नवरोजी ने वो पारसी कम्युनिटी के लिए रश्ता गोफ्तार नाम का एक मैगजीन भी उन्होंने शुरू किया, कि जिससे जिससे जो है वो पारसी कम्युनिटी के लोगों को समझाया जाए। इसके अलावा दादा भाई नवरोजी को साथ दिया यही पारसी कम्युनिटी के लिए, वो थे KR कामा और बहराम जी मलबारी। KR कामा और बहराम जी मलबारी, उन्होंने भी इनको साथ दिया। जिसमें से KR कामा ने वो एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया कि पारसी कम्युनिटी में एजुकेशन ज़्यादा हो लोगों की। और जो बहराम जी मलबारी थे, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, ठीक है ना। वुमेन्स के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने भी जो पारसी कम्युनिटी में भी चाइल्ड मैरिजेस होते थे, वो चाइल्ड मैरिजेस उन्होंने बंद करवाए। जो विडो री मैरिजेस को उन्होंने इंकरेजमेंट किया, कि भाई जिनके अगर पति मर जाते हो, जो विधवाएं हो जाती हैं, उनकी फिर से शादी करवाई जाए, ठीक है। और इसके लिए ही जैसे हमारे राजा राम मोहन राय ने, हिंदू कम्युनिटी के लिए राजा राम मोहन राय ने जिस तरह से वो क्या कह सकते हैं कि एक कानून बनाया था ना, है ना, ब्रिटिशर्स को कहकर जैसे कानून बनवाया, वैसे ही बहराम जी मलबारी ने पारसी कम्युनिटी के लिए 1891 में एक ऐसा कानून बनवाया ब्रिटिशर्स को कहकर, कि जिसमें गर्ल्स की मैरिज एज फिक्स की जाए, कि हाँ भाई जिसमें 18-20 ईयर्स से ज़्यादा हो तो ही मैरिज करवाई जाए, उससे कम एज में मैरिज ना हो। मतलब चाइल्ड मैरिजेस को बंद करवाने के लिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया, ठीक है ना। तो ये पारसी कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया ना।
उसके बाद दूसरे आते हैं, वो है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले कि जिसमें जिन्होंने मराठी कम्युनिटी के लिए काम किया। मराठी कम्युनिटी, ज्योतिबा फुले हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर माने जाते हैं। उन्होंने वुमेन्स के लिए और जो दलित पीपल कहलाते थे, है ना, जो पहले के टाइम में जिनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था, उनके लिए उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने 1857 में पूना में वो एक गर्ल्स स्कूल उन्होंने शुरू किया, कन्या शाला जिसे कहते हैं ना, गर्ल्स स्कूल उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने भी मराठी कम्युनिटी में जो विडो रीमैरेजेस उन्होंने शुरू करवाए, जो विधवाएं होती हैं उनकी फिर से शादी करवाई जाए। ठीक है, उस वक्त जो है वो समाज में, सोसाइटी में जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जो ब्राह्मण कास्ट होती, तो उनकी सबसे बड़ी कास्ट मानी जाती थी और जैसे उनका ही राज्य चलता था, बराबर ना। तो ये ज्योतिबा फुले ने उनके सामने जैसे चैलेंज रखा कि नहीं भाई, सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं, कि अगर वो ब्राह्मण है तो उनकी बड़ी कास्ट हो गई, या फिर दूसरे लोगों की छोटी कास्ट है, ये कास्ट का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर। ये ज्योतिबा फुले ने सबको समझाया। उन्होंने ही लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत और क्या कह सकते हैं कि भाई जोश बनाए रखने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज, ये उन्होंने शुरुआत की। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की शुरुआत की कि जिससे लोगों में एक पूरा जोश बना रहे। तो देखो हर एक कम्युनिटी में, ठीक है ना, भले वो सिख हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, या फिर ऐसे मराठी हो, हिंदू हो, कोई भी कम्युनिटी में पहले गलत रिवाज थे ही थे, आज भी हैं, लेकिन आज बहुत कम है। पहले के टाइमिंग में बहुत ज्यादा थे। और उस वक्त ऐसे गलत रिवाज को बंद करवाने के लिए किसने काम किया? तो ऐसे ही लोगों ने काम किया ना। और जिनमें आखिरी आते हैं ठक्कर बापा। ठक्कर बापा जो हमारे गुजरात में गुजराती कम्युनिटी के लिए जिन्होंने काम किया, ठीक है। ये ठक्कर बापा थे। इनका ऐसे समझो कि भाई ठक्कर बापा जो है ना, वो सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर जो है वो गांधी जी की तरह थे। गांधी जी और ठक्कर बापा दोनों का जो है वो बर्थ डेट भी समझो सेम आता है, और उनका जो है वो समझो दोनों ही गुजरात में ही पैदा हुए थे 1869 में। इनका पूरा नाम अमृतलाल ठक्कर, अमृतलाल ठक्कर, कि जिसे प्यार से सब ठक्कर बापा कहते थे। ये ठक्कर बापा वो काफ़ी एजुकेटेड थे, ठीक है। उन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और काफ़ी अच्छी पगार पे वो नौकरी भी करते थे। लेकिन गांधी जी के साथ कांटेक्ट में आकर उन्होंने जो है वो अपनी नौकरी छोड़ दी और देश की सेवा के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। गांधी जी ने भी तो ऐसे ही किया था ना। गांधी जी भी खुद एक वकील थे, ठीक है ना, एक लॉयर थे इतने बड़े, लेकिन देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो वैसे ही ठक्कर बापा ने भी किया। पता है ठक्कर बापा और गांधी जी वो ऑलमोस्ट सेम थे। गांधी जी ने एक संस्था बनाई थी, अखिल हिंद हरिजन संघ। अखिल हिंद हरिजन संघ। और इस संस्था में ठक्कर बापा ने सालों तक जो है वो लोगों की सेवा की थी, बरोबर। इसके अलावा ठक्कर बापा ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया हो ना, तो वो है जो हमारे गुजरात में आदिवासी पीपल रहते हैं, जो भील जाति के पीपल रहते हैं, वो लोग जो हमारे यहाँ पर जंगलों में, पहाड़ों के बीच रहते हैं, कि जहाँ पर ना उन्हें एजुकेशन मिलती है, ना प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती है, जंगलों के बीचों बीच वो लोग रहते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी के प्रोग्रेस के लिए भी उन्होंने काम किया। इसके लिए ठक्कर ठक्कर बापा ने पंचमहाल भील सेवा मंडल, पंचमहाल भील सेवा मंडल, ये एक संस्था उन्होंने बनाई। और इसके लिए इस संस्था के थ्रू पंचमहाल, पंचमहाल नाम की जो प्लेस है, वहाँ के जंगल और पहाड़ी विस्तार में, पहाड़ी इलाके में जो भील जाति के लोग रहते थे ना, उनकी प्रोग्रेस के लिए उन्होंने काम किया। उन लोगों को भी एजुकेशन दिया। इनके अलावा उन लोगों में जो क्या कह सकते हैं कि जो बुरी आदतें थी, लोगों को दारू पीने की आदत, दूसरी जो है वो बुरी आदतें थी, ये सब आदतें ये ठक्कर बापा ने उनसे छुड़वाई। और उनमें जो भी गलत रिवाज थे, जो भी वहम थे, अलग अलग वहमों में वो लोग जीते थे, वो सब उनसे दूर करवाए। उन्होंने जंगल के बीच में उन भील जाति के लोगों के लिए स्कूल शुरू की और वहाँ के लोगों को एजुकेशन दिया। उन लोगों को नया नया बिजनेस सिखाया, कि जैसे वो गांधी जी चरखा चलाते थे ना, तो वो चरखा चलाना उनको सिखाया, कि जिससे घर बैठे वो लोग काम कर सके कुछ। तो इन्होंने भी कुछ कम काम थोड़ी किया है, बरोबर ना। तो इस तरह से
ये चैप्टर में हमने जितने भी लोगों के बारे में पढ़ा ना, ये सब हमारे इंडिया की ग्रेट पर्सनालिटी कहलाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी पर्सनालिटीज, क्योंकि इन लोगों ने बिना कोई लालच, बिना कोई जो है वो क्या कह सकते हैं स्वार्थ के, बेधड़क लोगों की सेवा की है। ठीक है ना, लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं। आज के ज़माने में हम लोग देखो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में काम करते हैं, कोई दूसरों के बारे में नहीं सोचता। जबकि उस वक्त ये ग्रेट पीपल थे, आज वो इतने महान थे, इसी वजह से तो आज तक उनका नाम पढ़ते हैं ना हम लोग, नाम सुनते हैं ना हम लोग, बरोबर ना। वो इतने महान थे कि उन्होंने अपनी नहीं लेकिन लोगों की सेवा के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, है कि नहीं। तो आज जैसे इस चैप्टर में हमने देखा ना, इन सब लोगों के बारे में हमने समझा। अब ऐसे ही एसएस के दूसरे चैप्टर्स, दूसरे टॉपिक्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।